बैटल थ्रू द हेवेंस की सोशल सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर सुना इम्तियाज जूनियर का रेस्ट इन पीस बोले तो आरआईपी होने वाला है और साथ ही हॉल ऑफ सोल को एक और पावरफुल त्यानजुन वापस जैन को पकड़ने के लिए अपीयर होने वाला है। और अब ये कौन सा भूत है, अगर वो जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से दिखना। तो चलिए ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो जियान होता है वो शाओ शाओ और काइलिन से मिलता है, जिसके बाद वो बैंड बजाता है सीटियान की। और हाँ भाई, पिछले पार्ट में वो कमीना सीटियान मारा नहीं था बल्कि वो सीरियसली इंजर्ड हुआ था। खैर सीटियान को दूर फेंकने के बाद जियान का ध्यान जाता है उस डार्क ब्लैक फॉग के ऊपर और वो कहता है कि हॉल ऑफ सोल की भूतनी बाहर निकल। तो हमारे इस पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पे वो हॉल ऑफ सोल का नया त्यानजुन जियान के सामने अपीयर होता है और अपनी कोल्ड आवाज में हंसते हुए कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पे ऐसी कौन सी तोप आ चुकी है, लेकिन ये तो तुम हो और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तेरी यहाँ पे आने की हिम्मत हो गई। चलो ये भी ठीक है, अब मैं तुम्हें कैप्चर करके हॉल ऑफ सोल वापस ले जाऊंगा। और ये सुन के जियान भी मुस्कुराते हुए कहता है कि भूतनी मुझे लगता है कि तुम्हारी भी इतनी औकात नहीं है। और जियान के इस रिप्लाई को सुन के वो नहीं भूतनी एकदम आग बबूला हो जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि क्या ही बकवास है और क्या तुझे ऐसा लगता है कि तू अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ मेरे सामने ऐसे एरोगेंट बिहेव कर सकता है और लगता है तुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। और ये सब कहने के बाद भी वो नाइन त्यानजुन तुरंत ही जियान के ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि वो भी कोई बेवकूफ तो है नहीं, क्योंकि जिस तरह से जियान ने एक अटैक में सीटियान को सीरियसली इंजर्ड कर दिया है उसे देख के नाइन्थ भूतनी को समझ जा चुका था कि पिछले कुछ टाइम में जियान की स्ट्रेंथ काफी खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी है। और जिस तरह का इस भूतनी का कैरेक्टर है तो ये नेचुरल सी बात है कि वो जियान से काफी ज्यादा केयरफुल रहेगी। और तभी वो जो भूतनी होती है वो अपने एक हाथ को वेव करती है और जैसे वो अपने हाथ को वेव करती है तो उसके पीछे के डार्क ब्लैक फॉग में से तीन और भूत बाहर निकल के आते हैं जो कि नाइन त्यानजुन की साइड में आके खड़े हो जाते हैं। और फिर ये तीनों भी जियान को देखते हुए कहते हैं तो ये लड़का वही है जिसे कि हमारे हॉल ऑफ सोल ने कई बार कैप्चर करने की कोशिश की है लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहे। और तभी इन तीनों में से एक बुड्ढा कहता है कि क्यों ना हम साथ मिलकर इसे कैप्चर करें और अगर हम लोग इस लड़के को कैप्चर करके हॉल ऑफ सोल ले जाते हैं तो हम लोग काफी अच्छे क्रेडिट मिलेंगे। और हॉल ऑफ सोल के इन तीनों भूतों को अपीयर होते हुए देख काइलिन और बाकी सभी लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो लोग क्लियरली इन भूतों के औरों को सेंस कर पा रहे थे जो कि ऑलरेडी 208 स्टार तक पहुंच चुके हैं। और अभी जियान की नजरें भी इन चारों भूतों के ऊपर ही टिकी होती है और उसे जो 8 स्टार 2 की इन्फॉर्मेशन मिली थी वो शायद से यही है। खैर जैसे ये तीनों भूत वहाँ पे अपीयर हुए थे तो जियान के पीछे से किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है और तुरंत ही वहाँ पे तीनों हो ब्रदर्स अपीयर होते हैं। और तभी हो ब्रदर्स में से सबसे बड़ा भाई कहता है कि हॉल ऑफ सोल के भूत हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हैं। और यान एलायंस की पूरी सिचुएशन को स्टेबल करने के बाद ये तीनों हो ब्रदर्स जियान की हेल्प करने के लिए आ चुके थे। और इन तीनों भाइयों का ऐसा कैरेक्टर होता है कि हॉल ऑफ सोल से बिल्कुल भी नहीं डरते और तीनों हो ब्रदर्स को वहाँ पे अपीयर होते हुए देख नाइन्थ भूतनी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो अपनी कोल्ड आवाज में हंसते हुए कहती है कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम दोनों बुड्ढे भी यहाँ पे आए हो और लगता है कि तुम तीनों बुड्ढे कुछ ज्यादा ही जीत चुके हो, इस वजह से तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। और इसे नाइन्थ भूतनी की इस बात को सुन के वो रेड फेस एल्डर जो कि हो ब्रदर्स में सबसे बड़ा भाई होता है वो मुस्कुराने लगता है और इस नाइन्थ भूतनी को डर के इग्नोर मार देता है और फिर कहता है कि हो सकता है कि बाकी के लोग तेरे हॉल ऑफ सोल से डरते हो लेकिन हम लोग उनमें से नहीं है और ये कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा है। और क्या तुझे ऐसा लगता है कि तेरा हॉल ऑफ सोल पूरे कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर सकता है? और ये सब कहने के बाद उस रेड फेस एल्डर का ध्यान जाता है जियाओयान के ऊपर और वो कहता है कि जूनियर पवेलियन जीप आप इस नाइन्थ भूतनी को टोको और बाकी के तीनों को हम लोग संभालते हैं। और ओबदस के सबसे बड़े भाई की इस बात को सुनकर जियाओयान अपने सर को हाँ में ला देता है और जियाओयान को अपना सर हाँ में लाते हुए देख वो ओबदस का सबसे बड़ा भाई हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले अपने अपोनेंट को कौन खत्म करता है। और ये कहते ही वो तीनों हो ब्रदर्स अपने अपने अपोनेंट्स को चुन लेते हैं जिसके बाद वो अपने अपने खतरनाक औरों को रिलीज करते हैं और फिर वो तीनों लाइटनिंग स्पीड से हॉल ऑफ सोल के उन बुड्ढों की तरफ शूट हो जाते हैं। और इन तीनों हो ब्रदर्स को अपनी तरफ आते हुए देख वो हॉल ऑफ सोल के बुड्ढे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग हम लोगों को रोक सकते हो तो चलो हम भी देखते हैं कि तुम हमें कैसे रोकते हो। और ये कहते ही वो तीनों भी अपने डार्क ब्लैक ओरे को रिलीज करते हैं और फिर लाइटनिंग स्पीड में जाके उन तीनों हो ब्रदर्स से कोलाइड हो जाते हैं और फिर इन लोगों के बीच एक हाई लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है। और इन 6 पावरफुल एक्सपर्ट्स के कोलिजन की वजह से वहाँ पे एक बहुत भयानक विंड एनर्जी फैलती है और इन सभी को फाइट करते हुए देख उस नाइन्थ भूतनी भौं से उड़ जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियाविन अपने साथ सेंटर प्लेन के इन पावरफुल एक्सपर्ट्स को लेके आ जाएगा। खैर तभी उस नाइन्थ भूतनी की नजर जियाविन के ऊपर जाती है और वो अपनी खुशी से भरी आवाज में कहती है कि हमारा इस बार का सबसे बड़ा मिशन है जियाओ क्लैन के सभी मेंबर्स को कैप्चर करके हॉल ऑफ सोल वापस ले जाना, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे तुझे फोड़ना होगा। और ये कहती है वो भूतनी भी अपने हाथ को क्लेंच कर देती है और तभी उसके चारों तरफ एक डार्क चिली ओरा फैलने लगता है जिसके बाद वो डार्क चिली ओरा नाइन्थ त्यानजुन के हाथ पे इकट्ठा होता है और तभी वो नाइन्थ भूतनी किसी घोस्ट की तरह अपनी जगह से डिसअपियर हो जाती है। और इस सीन को देख के काइलिन और बाकी सभी यान एलायंस के लोग चिंता में आ जाते हैं और इस नाइन्थ भूतनी की स्पीड को देख के जियाविन कहता है कि ये स्पीड अभी भी मेरे सामने काफी नहीं है। और ये कहते हैं जियाविन पे अपने हाथ को लाइटनिंग स्पीड में वेव करता है और उसे सामने खाली स्पेस में दे मारता है और जहाँ पे जियाविन को वो पाम अटैक टकराता है वहीं पे वो नाइन्थ भूतनी अपीयर होती है और तभी वो भी अपने डार्क हो चुके पाम को जियाविन के पाम अटैक में दे मारती है। और जैसे ही दोनों पाम
तमाम अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे कोल्ड और हॉट एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है और स्पेस भी पूरी तरह से फटने लगता है और अपने चारों तरफ फैल रहे कोल्ड और हॉट एनर्जी को सेंस करके उस नाइन्थ भूतनी के एक्सप्रेसेस भी चेंज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि एक 8 स्टार डिवीजन और ये कहते हैं वो कई कदम पीछे हो जाती है और अभी वो नाइन्थ भूतनी पूरी तरह से शॉक्ड में होती है क्योंकि जियाविन के इस अटैक का सामना करने के बाद उस नाइन्थ तियानजुन को समझ आ चुका था कि जियाविन ऑलरेडी 208 स्टार के लेवल पे पहुंच चुका है और जब जियाविन इस नाइन्थ तियानजुन को पीछे ढकेल देता है तो ये देख के येन अलायंस के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियाविन को चीयर करने लगते हैं और अभी इन सभी लोगों के चेहरे पे शॉक क्लियरली दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उस नाइन्थ भूतनी को एक अटैक में पीछे फेंकना जो कि एक 8 स्टार डिवीजन एक्सपर्ट है तो ये देख के उन लोगों को भी पता चल जाता है कि जियाविन की अभी की स्ट्रेंथ लगभग 8 स्टार डिवीजन तक तो पहुंच ही चुकी है और तभी हमें हाई भूतों को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि जब जियाविन जियामा एम्पायर को छोड़ के गया था तब उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 2 वांग लेवल पे पहुंची थी लेकिन इन कुछ सालों के अंदर ही उसकी स्ट्रेंथ इस भयानक लेवल पे पहुंच चुकी है और अब बस हमारे पास जियाविन को एडमायर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और भाई पिछले कुछ सालों में ये सभी लोग येन अलायंस की अल्केमी की मदद से काफी मुश्किलों के बाद 2 लेवल तक पहुंच पाए थे लेकिन अपना टर्की इस लेवल तक पहुंच चुका है और अभी तक हाई भूतों को यही लग रहा था कि वो काफी फास्ट है लेकिन इस सीन को देख के उन्हें समझ आ चुका था कि अब वो कभी भी जियाविन से कंपेयर नहीं कर सकते यार। तभी हमारा ध्यान जाता है नाइन्थ तियानजुन के ऊपर जो कि इस टाइम पे शॉक्ड होता है और नाइन्थ तियानजुन को शॉक्ड होते हुए देख जियाविन अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि हम लोगों को मिले हुए ऑलरेडी 6 महीने हो चुके हैं लेकिन तुम बिल्कुल भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाई और जियाविन के इन शब्दों को सुनकर उस नाइन्थ भूतनी का चेहरा काफी गंदा हो जाता है और वो कहते हैं कि लड़के तो इतनी जल्दी खुश मत हो और ये कहती है वो भूतनी लाइटनिंग स्पीड से कुछ हैंडसेल्स को परफॉर्म करने लगती है और जैसे ये हैंडसेल्स कंप्लीट होती है तो वो डार्क चिली फॉग इकट्ठा होकर काफी बड़े बड़े एनर्जी हैंड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये सभी बड़े बड़े एनर्जी हैंड्स लाइटनिंग स्पीड में जियाविन की तरफ शूट हो जाते हैं और इन सभी अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देख जियाविन भी खाली स्पेस में एक तरफ बनने लगता है और अपनी खतरनाक स्पीड की मदद से उनमें से कई एनर्जी हैंड्स को डोज कर देता है और जिन्हें वो डोज नहीं कर पाता उन्हें अपनी हैविली फ्लेम की मदद से बड़ी आसानी से फोड़ देता है और जियाविन लगातार इन अटैक्स को डोज करते हुए और फोड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है और वो नाइन्थ भूतनी चाहे जियाविन को रोकने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रही हो लेकिन वो 1 सेकंड के लिए भी जियाविन को नहीं रोक पाती और इस सीन को देखने वाले सभी लोग समझ जाते हैं कि जियाविन की फाइटिंग स्ट्रेंथ उस नाइन्थ भूतनी से कहीं ज्यादा है और तभी जियाविन एक डार्क ब्लैक हैंड जो कि उसकी तरफ भी बढ़ रहा होता है उसमें अपने पर्पल फ्लेम से भरा हुआ पंच दे मारता है और तभी वो बड़ा सा डार्क एनर्जी हैंड बिखर जाता है और फिर जियाविन की नजर जाती है उस नाइन्थ भूतनी के ऊपर जिसका चेहरा इस टाइम पे एकदम सफेद पड़ चुका था और ये देख के जियाविन के चेहरे पे आती है कोल्ड स्माइल और जब जियाविन इस नाइन्थ भूतनी के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तो भले ही वो नाइन्थ तियानजुन कितना भी गंदा क्यों ना फील कर रहा हो लेकिन उसे भी ये बात माननी पड़ती है कि वो अभी के जियाविन का बिल्कुल भी मैच नहीं है और तभी वो नाइन्थ भूतनी अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती है कि अभी वो 9 स्टार पे नहीं है बल्कि वो पहुंच चुका है 9 स्टार डिवीजन के पीक पे और ये बंदे एकदम नामुमकिन स्पीड से आगे बढ़ रहा है और मैं इससे अभी फाइट नहीं कर सकती और ये कहती है वो नाइन्थ भूतनी वहां से भागने लगती है और नाइन्थ तियानजुन को वहां से भागते हुए देख जियाविन मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है कि नाइन्थ भूतनी अब जब तू यहाँ पे आई चुकी है तो फिर भागने की इतनी जल्दी क्या है और ये कहते हैं जियाविन अपनी जगह से डिसअपियर होकर नाइन्थ तियानजुन के एकदम सामने अपीयर होता है और एक रैप्टा खाली स्पेस में दे मारता है और तभी एक डार्क ब्लैक होल काफी देर से वहां पे फैलने लगता है और लाइटनिंग स्पीड से फैल रहे इस डार्क ब्लैक होल को देख के उस नाइन्थ तियानजुन की फटके हाथ में आ जाती है क्योंकि जब जियाविन 5 स्टार डिवीजन पे था तब भी वो बड़ी मुश्किल से इस टेक्निक को रोक पाया था लेकिन जिस तरह की अभी जियाविन की स्ट्रेंथ है अगर वो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को यूज करता है तो वो ऑलरेडी नाइन्थ तियानजुन के लिए जीती जागती मौत है और जब इस नाइन्थ भूतनी को डेथली ऑरा सेंस होता है तो नीचे ग्राउंड की तरफ देख के चिल्लाते हुए कहती है कि फोर्थ ब्रदर प्लीज मेरी जान को बचा लो और नाइन्थ तियानजुन को ऐसे चिल्लाते हुए देख जियाविन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और तभी उसकी नजर जाती है उस जगह पे जो कि खून से एकदम ब्लड रेड हो चुकी थी और इस सीन को देख के जियाविन को समझ आ जाता है कि हॉल ऑफ सोल का अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट छुपा हुआ है जिसने कि अभी तक हमला नहीं किया। खैर तभी जियाविन कहता है कि चाहे ये बंदा कितने भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन आज इस नाइन्थ भूतनी को मरना ही होगा और ये कहते ही जियाविन एक बार फिर से अपने हाथ को आगे की तरफ दे मारता है और उस डार्क ब्लैक होल की फैलने की स्पीड और भी बढ़ जाती है और अपने पिछवाड़े के पीछे फैलते हुए इस ब्लैक होल को सेंस करके वो नाइन्थ भूतनी अपनी खतरनाक दुगी को बाहर निकाल लेती है और भाई भले ही वो नाइन्थ भूतनी कितने भी रजिस्ट क्यों ना कर रही हो लेकिन उस ब्लैक होल के फैलने की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती और तभी वो नाइन्थ तियानजुन एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहता है फोर्थ ब्रदर और जैसे ही नाइन्थ तियानजुन ये कहता है तभी नीचे का ग्राउंड पूरी तरह से कांपने लगता है और नीचे की जो जमीन होती है वो भी फट जाती है और तभी वहाँ पे एक डार्कनेस से भरी खाई अपीयर होती है जिसके अंदर से एक बहुत बेकार से गंद बाहर आती है और साथ ही लोगों को उसके अंदर से कई सोल्स के चीखने की आवाज भी सुनाई दे रही होती है और इस डार्कनेस से भरी हुई खाई को देख के जियाविन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि अनएक्सपेक्टेड बात है कि यहाँ पे पावरफुल एक्सपर्ट छुपा हुआ था और लगता है इस बार हॉल ऑफ सोल अपनी पूरी तैयारी करके आया है और भले ही जियाविन भी थोड़ा सरप्राइज फील कर रहा हो लेकिन वो अपनी स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं करता और वो एक बार फिर से अपने उस हाथ को एक तरफ पुश कर देता है और तभी वो डार्क ब्लैक होल नाइन्थ तियानजुन के हाथ से जाके टकरा जाता है और तभी उस डार्क ब्लैक होल के अंदर से खतरनाक टीयरिंग फोर्स बाहर आती है और पलक झपकते उस नाइन्थ भूतनी का वो हाथ टूट जाता है और अगर अभी वो नाइन्थ भूतनी अपनी
अपनी पूरी दिव्य यूज करके उस स्टीयरिंग फोर्स को नहीं रोकती तो फिर अभी तक नाइन्थ भूतनी का वो हाथ पूरी तरह से धूल में बदल चुका होता। और भले ही उस नाइन्थ भूतनी का हाथ पूरी तरह से गायब ना हुआ हो, लेकिन जो टीयरिंग फोर्स उसके हाथ के अंदर घुस चुकी थी उसकी वजह से उस नाइन्थ भूतनी की बॉडी फूलने लगती है। और जब नाइन्थ भूतनी का लेफ्ट हैंड जियान के हाथ में आ जाता है तो जियान के एक्सप्रेशन ऐसी कोल्ड हो जाते हैं और तभी वो अपने हाथ को क्लेंच कर देता है। और उस ब्लैक होल के अंदर से निकल रही सक्शन फोर्स तुरंत ही नाइन्थ यान को अपने अंदर खींचने लगती है। और ऐसे भयानक लेवल के डेंजर को सेंस करके नाइन्थ भूतनी का दिल बाहर आ जाता है और उसके एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा हॉरिफाइड हो जाते हैं। लेकिन तभी वो अपने दांत पीसते हुए अपने लेफ्ट हैंड को काट देती है। और नाइन्थ यान को अपने हाथ को काटते हुए देख जियान भी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे की कोल्डनेस बिल्कुल भी कम नहीं होती। और तभी उस डार्क ब्लैक होल की फैलने की स्पीड भी बढ़ जाती है और वो डार्क ब्लैक होल काफी तेजी से नाइन्थ यान की तरफ बनने लगता है। और पीछे से आ रही सक्शन फोर्स की वजह से नाइन्थ यान के भागने की स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। और इस टाइम उसे पता चलता है कि जियान का 58 क्रिएशन फॉर्म कितना ज्यादा भयानक है और मौत का भय क्या होता है वो भी नाइन्थ यान के चेहरे पे दिख रहा होता है। लेकिन तभी उस डार्कनेस से भरी खाई के अंदर से ब्लड रेड फॉग बाहर आती है जो कि तुरंत एक बहुत बड़े ब्लड रेड ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और तभी वो बड़ा सा ब्लड ड्रैगन खतरनाक तरीके से दौड़ते हुए जियान की तरफ बढ़ने लगता है। और अचानक से इस चेंज को सेंस करके जियान के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो पीछे मुड़ के बिल्कुल भी इस अटैक को नहीं देखता। उसकी आंखें लगातार नाइन्थ यान के ऊपर टिकी होती है जो कि इस टाइम पे थोड़ा रिलीफ फील कर रहा होता है। और ये देख के जियान के चेहरे पे भी एक कोल्ड स्माइल आती है और वो एक बार फिर से अपने हाथ को आगे की तरफ दे मारता है और तुरंत उस डार्क ब्लैक होल की स्पीड उसके पीक तक पहुंच जाती है। और तभी वो जो डार्क ब्लैक होल होता है उसके अंदर के सक्शन फोर्स नाइन्थ यान को अंदर की तरफ खींचने लगती है और पलक झपकती नाइन्थ यान की बॉडी उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। और नाइन्थ यान जो कि ऑलमोस्ट उस ब्लैक होल के अंदर जा चुका था उसके मुंह से एक भयानक डर से भरी आवाज बाहर आती है और उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान उस पावरफुल ब्लड ड्रैगन अटैक को दरगे इग्नोर मारेगा। और जब वो डार्क ब्लैक होल नाइन्थ यान के पूरी तरह से निकल जाता है तो वो खतरनाक ब्लड ड्रैगन अटैक जियान से आगे टकराता है और इस कोलिजन की वजह से वहाँ पे एक ब्लड एनर्जी एक्सप्लोड होती है। और इस फैलती हुई ब्लड एनर्जी को देख के जो कि आसमान में किसी सन की तरह लग रही होती है उसे देख के काइलिन और बाकी सभी लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि काइलिन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान इस भयानक अटैक को पूरी तरह से इग्नोर कर देगा। और इस ब्लडी ड्रैगन अटैक के अंदर इतनी भयानक लेवल की एनर्जी भरी हुई थी ये एक 6 स्टार डिवीजन को सीधा ऊपर भेज दे। यार नाइन्थ भूतनी का तो यहाँ पे खेल खत्म हो चुका था। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में जियान फाइट करने वाला है होल ऑफ सोल के 4th यानजून से। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोको लाइक और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।